क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.4 का, ठीक है, 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, एक टैंक ये है जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या हुआ है कि सेम टू सेम बेस और टॉप जो है सेम टू सेम है और ये एक कर्व्ड एरिया है, ठीक है, उसमें क्या है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो इसमें क्या करना है कि हमको ये सिचुएशन बताना है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए कौन सा सिचुएशन रहेगा, एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, और कौन से सिचुएशन में वॉल्यूम, ठीक है। ये जो 3 सिचुएशन दिया है, इन सिचुएशन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट सरफेस एरिया करना है या हमको फाइंड आउट वॉल्यूम करना है, सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। टू हाउ मच, फर्स्ट क्या है, टू हाउ मच, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ठीक है, कितना ये होल्ड कर सकता है। तो होल्ड ये क्या करता है, कोई भी सिलिंड्रिकल टैंक है, कोई भी टैंक है, ठीक है, चाहे क्यूबॉइड टैंक हो, क्यूब टैंक हो या सिलिंड्रिकल, चाहे जो भी टैंक हो, ठीक है, वो कितना होल्ड करता है, होल्ड करता है इसका मतलब उसके अंदर कितना हम सामान रख सकते हैं, कितना हम मटेरियल रख सकते हैं। यदि हमने वाटर रखा है तो वाटर उसमें कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें यदि इसमें हमने कोई मटेरियल रखा है, सीमेंट रखा है या कुछ और सामान रखा है, तो वो उसमें कितना आ सकता है, वो जो है वो उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको बताना। अब समझिए, ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है और दोनों साइड में क्या है, सर्कल बना हुआ है, बेस और टॉप सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल आइटम है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, ठीक है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है ये, तो होल्ड कर सकता है इसका मतलब इसके बीच में पूरा का पूरा फिलअप होगा, ठीक है। यदि हम इसमें सीमेंट भी डालेंगे या कहीं बालू सैंड्स डालते हैं, यदि हम इसमें पानी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो एरिया क्या होगा कि क्या करेगा कि पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया को नहीं लेगा, ठीक है। सरफेस एरिया बाहरी एरिया हुआ, या ये बाहरी एरिया में सिर्फ तो आएगा नहीं, पानी आएगा तो पूरा का पूरा पानी अंदर भरेगा, सीमेंट है तो पूरा का पूरा सीमेंट अंदर भरेगा, ठीक है, पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। सैंड्स यदि इसमें भरना है पूरी की पूरी तरह से सैंड, या कोई सामान यदि हमको रखना है, कुछ भी मटेरियल, यदि मान लीजिए इसमें राइस रखना है, तो राइस कहाँ आएगा, सिर्फ सरफेस एरिया में तो नहीं आएगा, पूरी तरह से फुल करेगा, ठीक है। कितना आएगा, जितना बड़ा ये टैंक है या जितना बड़ा ये बॉक्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें मटेरियल आएगा। तो कितना होल्ड कर सकता है वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ वो वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम से हमको पता चल जाएगा कि कितना होल्ड करेगा, ठीक है। हमको वॉल्यूम, सिर्फ सरफेस एरिया यदि हम निकालना है, सरफेस एरिया बाहरी एरिया होगा, तो बाहरी एरिया में ही कोई चीज़ पूरा का पूरा होल्ड नहीं होगा, होल्ड पूरी की पूरी अंदर एरिया में होगा, पूरा पूरा इसको वॉल्यूम को भर लेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने से हमको पता चल जाएगा कि कितना होल्ड कर सकता है। तो फर्स्ट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। इस बार सीमेंट बैग जो हमको रिक्वायर है इसको प्लास्टर करने के लिए, इसके अंदर रखने के लिए नहीं, कि ऐसा नहीं कि सीमेंट हमने इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसा नहीं, इसको क्या है, इसको प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बैग चाहिए। तो प्लास्टर कहाँ पे होगा, पूरे के पूरे इस एयर वाले एरिया में तो होगा नहीं कि अंदर का पूरे भाग में प्लास्टर होगा, ऐसा तो होगा नहीं, सिर्फ इसके सरफेस भर में प्लास्टर होगा, इसके नीचे जो बेस है इसमें प्लास्टर होगा। इसका यदि बाहर साइड में हमको प्लास्टर करना है तो बाहर साइड में ये वाले एरिया में होगा, ये वाले में होगा। इसके ऊपर जो ये कवर है, ये वाला कवर है, इसके ऊपर प्लास्टर होगा, ठीक है। प्लास्टर पूरा का पूरा भर तो नहीं जाता है,
है ना। तो प्लास्टर करने के लिए हमको कौन सा एरिया चुनना पड़ेगा, तो ये सरफेस एरिया होगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया होगा प्लास्टर करने के लिए। और थर्ड क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। अब इसमें यदि हाफ लीटर, ठीक है, यदि ये छोटा बॉक्स छोटा है, ठीक है, तो इसमें हाफ लीटर यदि पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और छोटे छोटे हमारे 100 ग्राम कंटेन कर सके, ऐसा यदि 4-5 यदि बॉक्स यदि पड़ा हुआ है, तो इसमें उसमें क्या होगा कि इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। उस वॉल्यूम से ही जब हम भरेंगे तो हमको पता है हाफ लीटर है, 100 ग्राम्स के 5 अलग से हमारे पास डब्बे हैं, तो 5 नंबर ऑफ डब्बे हमारे भर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम से ही वॉल्यूम गया, ठीक है, सरफेस एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं हुआ। इसको यदि कटिंग करके इसके पूरे प्लेट को निकाल, मान लीजिए यहाँ से इसको कटिंग कर दिया, इसका प्लेट हमने निकाल दिया, और इस प्लेट से हमको दूसरा 5 बॉक्स छोटा छोटा बनाना है, तब हमको सरफेस एरिया का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन इसमें भरे हुए आइटम से दूसरे आइटम को यदि भरने का है तो 100% वॉल्यूम का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। हमको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का ए का वॉल्यूम हो गया, फर्स्ट बी का सरफेस एरिया होगा, और फर्स्ट सी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है।